हेलो एवरीवन, आप सभी को नॉलेज फॉर एग्ज़ाम में स्वागत है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान का प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन लिया गया है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे, जिससे टोटल क्वेश्चन प्लस 50 प्लस हो जाएगा। और ये सभी फैक्ट एंड क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने के लिए बहुत संभावना ज़्यादा है। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एलपी, टेक्नीशियन 3, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, बिहार एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन ए क्लोरस लिनियस, ऑप्शन बी हेकल, ऑप्शन सी कोपलैंड, ऑप्शन डी आर.एच. व्हिटकर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर.एच. व्हिटकर। चलिए डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या क्या है पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में सभी प्राणियों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया। पहला जगत मोनेरा जगत। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आग्रबैक्टीरिया शामिल हैं। दूसरा जगत हो गया प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं। पौधों और जानवर यानी कि जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना इस जगत में शामिल है। क्वेश्चन आता है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं या कौन है? तो यूग्लिना, जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित हैं। अगला जगत फंगी जगत यानी कि कवक। इसमें परजीवी पर निर्भर जीव और भोजन के लिए मृत भोजन शामिल है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन आता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। अगला जगत पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। इस जगत में शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। 5 जगत यानी कि लास्ट जगत जंतु जगत। इनमें सभी बहुकोशिकीय जानवर शामिल हैं। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। मेटाजोआ किस जगत को बोलते हैं? जंतु जगत। नोट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पेसीज माना जाता है या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जीव की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। आंसर क्या होगा? आंसर राइट ऑप्शन नंबर ए कोशिका, सेल। चलिए डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या क्या है देख लेते हैं एक नज़र।
कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। सेरिबैलम की कणिका कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो राइट आंसर सेरिबैलम की कणिका कोशिका होगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट फैक्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु, ओवम। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबैलम की कणिका कोशिका और मानव शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली कोशिका अंडाणु, ओवम। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। जीवित कोशिका की खोज लिविनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी डुजार्डिन, ऑप्शन सी लिविनहॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डुजार्डिन। खोज पूछेगा तो डुजार्डिन, और नामकरण पूछेगा तो आंसर होगा पुरकिंजे। आइए डिस्कशन देखते हैं। खोज डुजार्डिन हो गया। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया। जीव द्रव 2 भाग में होता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा रंगहीन परभासी वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। यह कथन किसका है? हेक्सेल का है। हेक्सेल का कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, हेक्सेल के कथन के अनुसार। इनमें से मुख्यतः 4 तत्व पाया जाता है, यानी कि जीव द्रव में मुख्यतः 4 तत्व पाया जाता है। कौन कौन? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कथन ए है, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कथन बी है, पादप एवं जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है केवल कथन ए सही है और कथन बी गलत है।
ऑप्शन दूसरा केवल कथन बी सही है और कथन ए गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ना तो कथन ए सही है और ना ही कथन बी सही है। ऑप्शन नंबर कथन बी दोनों सही है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कथन ए और कथन बी दोनों सही है। आइए व्याख्या देखते हैं, यानी कि डिटेल्स इसका क्या क्या है दिया है, एक बार देख लेते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और यह कोशिका निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता होता है। कोशिका झिल्ली के सभी अवयव में एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड या प्रोटीन। ये वाला फैक्ट याद रखिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन डी अल्टमैन। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैमिलो गोल्जी। आइए, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य स्वरण यानी कि स्राव करना। कोशिका स्राव के लिए इन स्थूल अणुओं को संशोधित करने, छांटने और संवेष्टन का कार्य करता है। शॉर्ट में श्रावण हो जाएगा मुख्य कार्य। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्रक की खोज की। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, इनमें से कौन? राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जिस प्रक्रिया से राइबोसोम प्रोटीन उत्पादित करता है, उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन 1953 में पादप कोशिका तथा पोलार्डे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा था। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। लाइसोसोम की खोज, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने किया। इससे आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ऑप्शन सी में दोनों यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों।
डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप कोशिका। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ यानी कि वर्णक हरित यानी कि क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। दूसरा अवांडिक लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, यह भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला है। क्वेश्चन फैक्ट नंबर 3, अवर्णिक लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। उदाहरण टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन यानी कि लाइकोपिन या लाइकोपेन बोला जाता है। ये वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। गाजर में कैरोटीन के कारण। चुकंदर में बीटानिन नामक लवक वर्णी लवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूलों और बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है? जो डिटेल्स अभी बताएं व्याख्या, उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए। तुरंत आंसर बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? रंग के बारे में बात कर रहा है। रंग कौन प्रदान करेगा? वर्णिक लवक, ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोप्लास्ट। व्याख्या ऊपर है दिया हुआ है, उसी में से है, तो ये देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दिल या वॉलन बोलते हैं को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स, क्राइस्टे, क्रिस्टी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया संबंधी न्यू है, इसलिए इसको याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले। चलिए यहाँ राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ व्याख्या देखते हैं। अक्सर कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा खाना कहा जाता है क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एटीपी के फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आता है, यहीं से देख लीजिएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार आकार के दोहरे झिल्ली वाले अंग होते हैं। आकार कैसा होता है? अंडाकार दोहरी झिल्ली वाला, जिसका अपना यानी कि खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये वाला एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किसके पास खुद का लिखा आता है या अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो वहाँ राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार 1857 में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कोलिकर द्वारा खोजा गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर। कब की? 1857 में। बाद में 1886 में रिच अल्टमैन द्वारा इसे
बायोब्लास्ट यानी जीवन रोगाणु नाम दिया गया। अल्टमैन क्या नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया के? बायोब्लास्ट यानी कि जीवन रोगाणु। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा ने दिया। देखिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट 3 वैज्ञानिक के नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार 1857 में ऑल्टवान कोलिकर द्वारा खोजा गया। बाद में 1886 में रिचर्ड ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोब्लास्ट यानी कि जीवन रोगाणु नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कहेगा तो कार्ल बेंडा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्र कणिका है। ये तो रेलवे में बहुत बार आ चुका है और स्टेट एग्जाम में पूछा भी गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? तो सूत्र कणिका, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सेब यानी कि एप्पल में लाल रंग होती है? यहाँ एप्पल दिख रहा है ना, कैसा कलर है? रेड। तो इसमें से किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, कैप्सेथीन, लाइकोपीन, बीटानिन। तो राइट आंसर बताइए। अभी डिस्कशन में हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन। याद रखिए चुकंदर। लाइकोपीन टमाटर। और कैप्सेथीन लाल मिर्च यानी कि मिर्च में लाल रंग होता है ना, किसके कारण होता है? तो हो जाएगा कैप्सेथीन। आइए व्याख्या में देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। गाजर में कैरोटीन के कारण। चुकंदर में बीटानिन के कारण। यहाँ जो है बीटानिन चुकंदर के लिए। और मिर्च में कैप्सेथीन के कारण लाल रंग होता है। तो चल पौधों में पाए जाने वाला बैंगनी या लाल नीला किस वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? एंथोसाइनिन। सेब में भी लाल रंग पूछा हुआ था ना, उसका आंसर हुआ एंथोसाइनिन। याद रखिए। इसलिए वो जितना दिया हुआ महत्वपूर्ण ये सब जितना दिया हुआ है ये सब महत्वपूर्ण है। इस टमाटर का, गाजर का, चुकंदर का, मिर्च का, ये हाल में आपको याद रखना है। चलिए अब होमवर्क देखते हैं और सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क के क्या है। पहला कमेंट बॉक्स में जितना होमवर्क 2 क्वेश्चन हैं इनका होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राइट आंसर क्या होगा? पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी अंतःपरव्यापी जालिका। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब छूट गया है, कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। टाटा बाय बाय।